दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट महामुकाबले के 5वें दिन के रोमांचक खेल देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से इसको एक लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आखिरकार समाप्त हो गया। इसके 5वें दिन बेहद ज्यादा रोमांच देखने को मिला। तो ऐसे में आखिरकार 5वें दिन क्या कुछ हुआ, किस तरीके से टर्निंग पॉइंट रहा और कैसा मैच देखने को मिला है, और उस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको दिखा रहे हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जी हां दोस्तों, बिना समय गवाए अगर हम शुरू करें तो आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट महामुकाबला खेला गया। हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर खेले गए इस महामुकाबले के 5वें दिन के खेल की अगर बात करें तो पहले शुरुआत जान लेते हैं, जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट महामुकाबला जब शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना था, जिसके जवाब में भारतीय टीम उतरी थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर शानदार 471 रन पहली पारी में लगाए थे और ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद 472 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी। इंग्लैंड की टीम 465 रन स्कोरबोर्ड पर लगा पाई और ऑल आउट हो गई। ऐसे में पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम को 6 रन की बढ़त मिली थी। अब इसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। हालांकि ऋषभ पंत के और एल राहुल की शतकीय पारियों के बदौलत भारतीय टीम ने दूसरी पारी में भी 364 रन बना लिए थे और ऐसे में भारत ने 6 रन की बढ़त बनाई। दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हासिल करने के लिए 371 रनों का लक्ष्य दिया था। 371 रनों के लक्ष्य के जवाब में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 6 ओवर में 21 रन बना लिए थे। बेन डकेट और जैक क्राउली बतौर ओपनर उतरे थे और मैदान पर जमे हुए थे, जहां पर जैक क्राउली ने 25 गेंदों में 12 रन और बेन डकेट ने 11 गेंदों में 9 रन बनाए थे। इसके बाद जब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो इस दिन का पहला ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं। हालांकि बुमराह को बेन डकेट इसी ओवर में एक शानदार चौका लगा देते हैं और अपने दिन की शुरुआत शानदार करते हैं। इसके बाद बेन डकेट और जैक क्राउली के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वह विकेट को न गंवाएं और एक बेहतरीन साझेदारी बनाएं। उन्होंने यह करके दिखाया। मौके मौके पर वह चौके एवं छक्के लगाते जा रहे थे, जिसके कारण भारतीय गेंदबाजी बैकफुट पर आ रही थी और देखते ही देखते इन्होंने अपनी टीम को 17 ओवर में 50 के पार पहुंचा दिया, जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को 17वें ओवर में बेन डकेट ने एक शानदार चौका भी लगाया था। और ऐसे में बेन डकेट और जैक क्राउली की यह साझेदारी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी। यह जिस तरीके से डटकर बिना कोई गलती करे बल्लेबाजी कर रहे थे, वह सच में काबिले तारीफ रहा। इसको देखकर तो खुद भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी परेशान नजर आने लगे थे। लगातार मौके मौके पर चौके एवं 6 लगाते हुए बेन डकेट अपनी अर्धशतक के करीब बढ़ रहे थे और ऐसे में फिर पारी के 22वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को एक सिंगल रन लेकर बेन डकेट अपना शानदार इस महामुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ जैक क्राउली के कंधों पर भी जिम्मेदारी थी कि वह भी अपनी पारी को संभालें और अर्धशतक लगाएं, और दूसरी तरफ अब बेन डकेट अपने शतक की ओर बढ़ने लगे थे और जैक क्राउली उनका साथ देते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों की यह साझेदारी देखते ही देखते 25 ओवर में 100 रनों के पार पहुंच गई थी और भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे, चाहे जसप्रीत बुमराह हो या प्रसिद्ध कृष्णा या शार्दुल ठाकुर। कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान फिर जैक क्राउली भी पारी के 36वें ओवर में मोहम्मद सिराज के सामने एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दूसरी तरफ इसके बाद तो 36वें ओवर तक भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड 150 रन भी पूरे कर चुकी थी। इस तरीके की बल्लेबाजी की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बेन डकेट और जैक क्राउली ने अपनी पारी को संभाला ही संभाला, साथ में भारतीय गेंदबाजों को चकनाचूर कर दिया। अब भारतीय टीम की हार नजर आने लगी थी।
पारी के 36वें ओवर में मोहम्मद सिराज को तो बेन डकेट ने 2 चौके लगा दिए थे। इसके बाद जैक क्राउली ने भी जसप्रीत बुमराह को 37वें ओवर में 1 चौका लगा दिया था। इसके चलते हुए यह दोनों अपनी टीम को बेहतरीन आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते बने डकेट का भी अब स्कोर 100 के करीब पहुंच गया था। फिर पारी के 40वें ओवर में रविंद्र जडेजा के सामने चौथी गेंद पर बेन डकेट ने एक शानदार चौका लगाया और अपने टेस्ट करियर का एक और शानदार शतक पूरा कर लिया। कमाल की यह बल्लेबाजी इनके द्वारा देखी गई, जिसके कारण अब इंग्लैंड टीम 187 रन 40 ओवर की समाप्ति तक बना चुकी थी। अब इंग्लैंड की जीत साफ साफ नजर आ रही थी और भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज बेन डकेट को और खासकर जैक क्राउली को नहीं रोक पा रहा था। बेन डकेट तो अपना शतक होने के बाद और स्पीड से बल्लेबाजी करने लगे थे। ऐसे में एक बड़े विकेट लेने की भारतीय टीम को जरूरत थी और 43वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आकर जैक क्राउली को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और इस प्रकार इंग्लैंड टीम अपना पहला विकेट खोती है और जैक क्राउली सिर्फ आज 65 रन बनाकर पवेलियन चले गए। हालांकि जैक क्राउली के आउट होने के बाद पिछले पारी के शतकवीर ऑली पॉप मैदान पर आते हैं और ऑली पॉप यहां से आते ही एक चौका लगा देते हैं। हालांकि दूसरी तरफ बेन डकेट उनका साथ दे रहे थे और अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ने लगे थे, मगर इसके बाद ही प्रसिद्ध कृष्णा फिर से आते हैं और 45वें ओवर में ऑली पॉप को वह क्लीन बोल्ड करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। ऑली पॉप आज 8 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जो रूट को मैदान पर भेजा जाता है और जो रूट और बेन डकेट के कंधों पर अपनी टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी और बेन डकेट अपने दोहरा शतक के करीब बढ़ने लगे थे। बेन डकेट को रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए टेढ़ी खीर हो गया था। खासकर जसप्रीत बुमराह आज कोई भी विकेट नहीं ले पा रहे थे और देखते ही देखते बेन डकेट भी 149 रन पर पहुंच गए थे और फिर पारी के 55 ओवर में शार्दुल ठाकुर आकर बेन डकेट को तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कराते हैं। आज इस पारी में बेन डकेट ने तूफानी 149 रन की पारी खेली थी और इसके बाद 253 पर भारतीय टीम तीसरा बड़ा झटका इंग्लैंड को देती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तूफानी बल्लेबाज हैरी ब्रुक को मैदान पर भेजा गया था, मगर फिर हैरी ब्रुक को भी अगली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और बिना कोई रन बनाए आज हैरी ब्रुक भी पवेलियन चले गए। बैक टू बैक 2 बड़े विकेट से आज भारत की वापसी की उम्मीद जगी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर आते हैं और यहां से बेन स्टोक्स और जो रूट मिलकर कुछ अच्छे शॉट लगाते हैं और खासकर बेन स्टोक्स के बल्ले से शानदार चौके देखने को मिलते हैं, जिससे लग रहा था शायद कप्तान बेन स्टोक्स आज बेहद ही जल्दी अपनी टीम को जीता देंगे। मगर भारतीय टीम की गेंदबाजी भी यही हार मानने वाली नहीं थी प्रसिद्ध कृष्णा को। हालांकि 67वें ओवर में बेन स्टोक्स 2 चौके लगा देते हैं और बेहतरीन अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, मगर फिर 68वें ओवर में रविंद्र जडेजा आकर शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर बेन स्टोक्स को भी पवेलियन की राह भेज देते हैं और 33 रन बनाकर आज बेन स्टोक्स पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जैमी स्मिथ आते हैं और 5 बड़े विकेट आज इंग्लैंड टीम खो चुकी थी। हालांकि 68वें ओवर समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपने 300 रन पूरे कर लिए थे। अब जीतने के लिए महज 71 रन की जरूरत थी। इसके बाद जेमी स्मिथ और जो रूट मिलकर अच्छी पारी खेलते हैं। 71वें ओवर में जो रूट प्रसिद्ध कृष्णा को 1 चौका भी लगाते हैं, जिसके चलते हुए यह स्कोर आसानी से हासिल होने वाला लगने लगा था। दूसरी तरफ जेमी स्मिथ के कंधों पर भी जिम्मेदारी थी कि वह जो रूट का साथ दें और यहां से जेमी स्मिथ का बल्ला चलना चालू होता है। लगातार दोनों के बल्ले से चौके देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते हुए अब भारतीय टीम की हार बिल्कुल करीब आ गई थी। देखते ही देखते जो रूट भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे और ऐसे ही पारी के 81 ओवर में मोहम्मद सिराज के सामने जो रूट अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं और 84 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब टीम ने इसके साथ ही 350 रन भी 5 विकेट खोकर पूरे कर लिए थे।
अब जीतने के लिए मैच थोड़ी सी औपचारिकता बाकी था। ऐसे में सिर्फ अंत में 16 रन की आवश्यकता थी। 62 ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं तो जेमी स्मिथ उनको दूसरी गेंद पर एक कमाल का शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। अब जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे। फिर तीसरी गेंद पर जेमी स्मिथ के द्वारा गगनचुंबी 6 लगाया जाता है। अब जीतने के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे। इसके बाद 5वीं गेंद पर 2 रन लिए जाते हैं और फिर अंतिम गेंद पर जेमी स्मिथ गगनचुंबी 6 रविंद्र जडेजा को लगा देते हैं और इस प्रकार आज टीम ने 5 विकेट खोकर 373 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए और 5 विकेट से इस महामुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया। जो भारतीय टीम पहले जीतती हुई नजर आ रही थी, आज इंग्लैंड टीम ने बल्लेबाजी करके उसको बुरी तरीके से हरा दिया है। ऐसे में भारतीय टीम की यह शर्मनाक हार रही। इसके चलते हुए इंग्लैंड ने 1-0 से इस श्रृंखला में बढ़त बना ली है। अब भारतीय टीम को आगे आने वाले मुकाबलों में जीतना होगा। इस महामुकाबले में भारतीय टीम की कुछ बल्लेबाजी तो अच्छी रही, मगर कुछ विकेट छोड़ दिए जाए तो लोअर ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजी फ्लॉप रही। ऐसे में भारतीय गेंदबाजी को भी सुधार करना होगा, जबकि बेन डकेट वह खिलाड़ी रहे जिन्होंने शतक लगाकर अपनी टीम को जिताया। उन्होंने आज 149 रन की शानदार पारी खेली। जैक क्राउली ने 65 रन बनाए और जो रूट की नाबाद 52 रन की अर्धशतकीय पारी भी शामिल रही, जो कि भारतीय टीम को हराने में मुख्य रही। ऐसे में इंग्लैंड के शानदार प्रदर्शन और भारतीय टीम की हार को आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।